डन सर। हाँ, तुम ऐसे स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, ठीक है, बीच बीच में, और जो ओके नोट सर। करना कर लेना, कभी कभी फेलियर हो जाता है वो रिकॉर्डिंग। चलो, तो ओके यहाँ सर। हो गया। हाँ, इक्वल सेट्स में हमने क्या सीखा? two sets suppose they are A and B are said to be equal if they have exactly same elements, order इसमें doesn't matter, ओके। देखिए, जैसे हम एक सेट लिखते हैं A इक्वल टू, सपोज ABC हमने लिखा, और दूसरा सेट है B, और इसको हम केवल ऑर्डर बदल देते हैं, CAB लिखते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, देन यू कैन से A इक्वल टू B, इसको हम कह सकते हैं इक्वल सेट, ठीक है। ये इक्वल सेट हुआ। अगर मान लो तुम्हारे पास एक और एग्जांपल हम लेते हैं, देखना, एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं। मान लो ए कोई सेट है, ये है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड सॉरी, ऑफ द वर्ड, मान लो हम ले लिए फॉलो, फॉलो ये हमने वर्ड ले लिया, और दूसरा सेट है तुम्हारा बी, एक ले रहे हैं सेट ऑफ द लेटर्स फॉल ऑफ द वर्ड उल्फ, WOLF, देखना यहां। तो अगर हम ये सेट बनाते हैं इन रोस्टर फॉर्म, देन वी कैन राइट हियर, देखो यहां से एलिमेंट्स को निकाल लो, एफ को निकाल लो, ओ निकालो, डबल एल से एक एल ले लो, ओ ऑलरेडी है, डब्ल्यू निकालना है, तो आपके पास आ गया एफ, सॉरी, देखना, FOLW, ये आया। और यहीं अगर हम बी लिखें, तो देखो बी में एकदम सब अलग अलग है अल्फाबेट, तो ऑलरेडी तुम्हारा WOLF ये हो गया। कोई अंतर है दोनों के एलिमेंट में, ये चेक करके बताओ, इज देयर एनी एलिमेंट एफ। डिफरेंस? एक मिनट सर। नो सर। नो, देन वी कैन से बोथ द सेट A इक्वल टू B, हो गया, यही इक्वल सेट है, ठीक है ना। ओ। ओके सर, ओके सर। ये इक्वल सेट्स हो गया। अब देखो, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। तुम स्क्रीनशॉट ले ली ना? स्क्रीनशॉट यस होता सर। है। हाँ, देखो, अभी हम क्या करें, इसको हटा देते हैं, एक बार में कैसे हटेगा? देखो ये है, इसमें एक बार में ले नहीं रहा है। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये बताओ, एक एग्जांपल आ रहा है, देखो ये एग्जांपल है, देखना यहाँ है क्वेश्चन, सो दैट सो दैट एक है तुम्हारा 5, एक है तुम्हारा एक एलिमेंट 0, और दूसरा है 0, कह रहा है आर ऑल डिफरेंट, ये बताओ कैसे, ये कैसे? सर मतलब किस बेसिस से बताना, लाइक ये तो ऐसे भी पता चल रहा है फाइव, और ये वाला जीरो ब्रैकेट में और ये जीरो बिना ब्रैकेट के, तो ये तो डिफरेंट ही है। हाँ, देखो ऐसे हम कर रहे हैं, यहाँ से
चले गए, एक सेकेंड। हाँ देखो, यहाँ हम कह रहे थे क्या होगा, जैसे जीरो, ये जो फाई है ये क्या है, फाई सर क्या है, फाई तो सिंबल है ना, सिंबल। दिस इज इम्पटी सेट। ओके, इम्पटी सेट लिखना उसको, इम्पटी सेट हुआ। और ये क्या है, सिंगलटन सेट हैविंग वन एलिमेंट जीरो। ओके, सर और ये क्या है, बस जीरो, एक होल नंबर। तो तीनों डिफरेंट हुआ, ये इम्पटी सेट हुआ, ये सिंगलटन यस सेट सर। हुआ, और ये होल यस सर। नंबर हुआ। दोनों अलग अलग यस हो सर। गया, डिफरेंट है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, a इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to natural number and condition is x square minus 9 equal to 0, और दूसरा है b इक्वल टू x such that x belongs to z, and again the condition is x square minus 9 equal to 0। अब तुमसे क्वेश्चन ये है, इज a इक्वल टू b, ये बताइए सही है, ये क्वेश्चन आपका है। सर क्या एक दोनों, मिनट। हाँ ऋषा एक चीज और, जैसे कट जाएगा ना पढ़ाते पढ़ाते अगर वीडियो, यस सर। तो 10 मिनट बाद ये जूम जो फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, इधर नया दे दिया है इधर से ही, वो यस टेन सर, वो मिनट पिछली बाद। बार क्या हुआ था, मैंने ज्वाइन किया था बट दिखा रहा था कि अभी तक होस्ट आए नहीं है। नहीं नहीं, हम बैठे रह गए तो आप छोड़ दिए ज्वाइन करना, सर है ना। कुछ अपडेट आया है जूम में। हाँ हाँ, तो वो जब स्टार्ट होगा ना तो टेन ओके मिनट बाद सर। फिर से ओके क्लास शुरू सर। हम कर लेंगे। ठीक है, अभी कंटिन्यू है। आफ्टर अगर कट जाए तो सोचना अभी सर है मेरे लाइन पे ही, वो 10 मिनट बाद फिर से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखो, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है क्या, ओके सर। दोनों इक्वल है, जल्दी फटाफट जरा बेटा बताओ क्या होगा। सर। एक, हाँ, सर शायद नहीं, इक्वल नहीं है। क्या होगा यहाँ बताइए, एक्स का वैल्यू क्या रख दें, कौन सा आएगा, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, चूंकि एक्स आपका नेचुरल नंबर है ना, तो एक्स इक्वल यस सर। स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, और एक्स इक्वल टू 3 हाँ। होगा। प्लस माइनस 3 होता है बट माइनस तो लेना नहीं है, दिस इज नेचुरल सर दैट्स तो वाई +3। ओनली 3, यस। और यहां अगर हम आते हैं, ये आपका हो जाएगा, बोलिए, ये जेड मीन्स, जेड क्या बताए थे, इंटीजर ना, याद है ना सारा यस सिंबल, सर। हाँ इंटीजर हाँ। से, अब तो यहाँ -3 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। अब तो हम इसके सर पास दो, -3 ले सकते हैं, हाँ, -3 हाँ एंड 3। यहाँ दो एलिमेंट हो या यहाँ वन एलिमेंट है, दैट मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी, ये हम कहेंगे अनइक्वल सेट्स है। अब क्लियर हुआ, यस सर। अनइक्वल सेट्स है। चलिए, तो यहां तो हम ये सीख गए, और अब नेक्स्ट आपका आ रहा है, क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, अभी हम डिफिनीशन फटाफट करते हैं। अच्छा देखो, एक यहाँ आ गया तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट, ये देखना, ये पार्ट है ना इक्विवेलेंट सेट। यस सर। हाँ, अभी हम इक्विवेलेंट सेट पे हैं। देखो, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, तो इक्वल सेट तो हम समझ गए, हैविंग सेम, मतलब ईच एलिमेंट सेम, यही ना। यस सर। हाँ, और इक्विवेलेंट में क्या होगा, इसमें देखो टू सेट्स यहां लिख देना, कैन यू राइट, राइट डाउन टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent, equivalent if, देखो ये कार्डिनल नंबर एन ए इक्वल टू एन बी हो जाना चाहिए, बस यहां पर हमको एलिमेंट से मतलब नहीं है, सिमिलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ये, लेकिन कंडीशन फुलफिल होना है यहाँ, एन ए इक्वल टू एन बी होना चाहिए, ये आपका इक्विवेलेंट सेट है। ओके सर।
तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, सेट्स में अंतर पता चला। यानी एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो ए इक्वल टू सपोज 1 2 3 एंड बी इक्वल टू, सॉरी, बी इज द सेट ऑफ ए बी सी, ये थ्री अल्फाबेट का। तो यहां अगर एन ए लें वो थ्री ही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, और यहां बी अगर हम लें एन बी, ये भी आपका थ्री ही होगा। सो वी कैन से ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ओके, ओके हाँ सर। या ना, इक्विवेलेंट, क्लियर यस हुआ। सर। इक्विवेलेंट सेट तो सर दोनों, बस एक मिनट मैं इसको देख लूं। हाँ बिल्कुल। ओके सर। तो दोनों में फर्क पता चला, इक्विवेलेंट सेट और इसमें क्या अंतर है। यस सर। चलो, ये भी हम सीख गए। नेक्स्ट आपका है, एक बच गया है इम्पटी सेट। देखना इम्पटी सेट, इम्पटी को क्लियर कर ही दिए थे, हैविंग नो एलिमेंट, है ना। यस सर। यस हाँ, सर। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज ए अगर इम्पटी सेट है तब तो यहां बोलना जीरो। फॉर इम्पटी सेट एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। यस चलिए, सर। अब हम आते हैं सबसेट पर। देखिए ये सबसेट्स है ना आपका, तो अब हम सबसेट्स पे आते हैं। यहां लिख देते हैं सबसेट, सबसेट्स। इसमें कहना ए इज द सबसेट ऑफ बी। सुनो, ए सेट है, सेट लिखते हैं सेट। ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखो ये है, सेट ए को हम सबसेट कहेंगे बी का कब, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, तब। ये कंडीशन है, समझ ओके में आई सर। बात। तो यस अब सर। अच्छा, कैसे अब लिखना तुम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई, ऐसे लिखना ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल हम यूज करेंगे। ओके, ऐसे कर लेना और यहां देना, ये सबसेट का सिंबल हुआ, ये सिंबल है सब सेट। ओके, ये आपका सबसेट का सिंबल हुआ, इसको हम ध्यान देंगे। क्लियर हो गया ना। यस सर। सबसेट, अच्छा देखो एक एग्जांपल हम देते हैं। यहां पर हम ले लिए एग्जांपल, देखो सेट ए इक्वल टू लेते हैं अगेन -1 2 -7, ये ले लिए। और सेट बी इक्वल टू लेते हैं -1 2 3 4 -7 5। देखना, तो यहां देखो क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है, देख लो -1, ए का सारा एलिमेंट बी में? हाँ है, देखो नहीं सर, ए का सारा तो नहीं है। सारा नहीं है, कैसे, देखिए 1 है, 2 भी है, और -7 अच्छा, भी देखो। ए का सारा एलिमेंट, यस सर। ओ मुझे लगा कि जितने बी में उतने ए में भी होने चाहिए। नहीं नहीं, ओ यहां सर, पर ओके सर, ऑलरेडी, ओके सर। हाँ ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है ए सेट, और सेट सुनो यहां लिखे हुए हैं सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, सबके सब बी का एलिमेंट होना ही होना है ना, तब वो ओके सबसेट सर। कहलाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने एलिमेंट एक लिया था -1 2 -7, एंड यहाँ भी देखो -1 2 एंड -1 मिल रहा है। सो वी कैन से ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर हुआ, यस सर। क्लियर हो गया ना। अच्छा देखो, एक वर्ड और आ रहा है यहाँ पर, इसी का उल्टा, सुपर सेट। सुपर सेट, सुनो, सुपर सेट में क्या लिखना ना,
कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे, तब कहना देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, तभी तुम ये बोलना देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, उल्टा। एंड इज रिटन बाई, रिटन एज, इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, सीधे उल्टा कर दो कि बी सुपर सेट है ए का। देखो ऐसे लिख देना, ये सिंबल जो होगा ना उलट के हम लिखेंगे सबसेट को, वो सुपर सेट कहलाएगा। अब क्लियर हुआ? यानी अबव एग्जांपल के लिए अगर कहें तो बी यहाँ आपका सुपर सेट ही है ए का, क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट है ए से, है ना? यस या नो? यस सर। ओके, तो हम सुपर सेट भी यस सीख सर। गए, सुपर सेट भी सीख गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ओ सर। अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखो, सुपर सेट के बाद तुम्हारा आ रहा है पावर सेट। सॉरी, सबसेट तो सीख गए, सुपर सेट, अब पावर सेट यहां देखना, दिख रहा है तुमको पावर सेट? यस सर। पावर सेट, ये क्या होता है? पावर सेट जो है ना, वो सबसेट ऑफ द सेट है, जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का अगर हम सेट बना दें तो वो सारा पावर सेट कहलाएगा। तो तुम इसको इस तरह से लिख लो, लिख लो कुछ इस तरह से, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। चलो अभी हम पावर सेट छोड़ देते हैं, एक चीज तुम्हारा छूट गया है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, पावर सेट हम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग पावर सेट को बाद में करते हैं। देखो इसको काम कभी कोई मेरा करता नहीं है। देखो, पावर सेट छोड़ो, पहले एक चीज छूट गया है, इसको मेंशन कर लेते हैं हम लोग। ये लिख दीजिए, प्रॉपर सेट, प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। इसमें तुम ये लिखना, देखो कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन है, देन ए इज द, देन ए इज द प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इज डिनोटेड, डिनोटेड बाई, ऐसे लिखना, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। देखो इसमें नीचे इक्वल टू नहीं होगा, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। क्लियर? ये हुआ यस इसमें। सर। हाँ, ये आपका सबसेट रहा और ये आपका प्रॉपर सेट रहा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना? तब तो अभी जो हम एग्जांपल दिए थे, ये जो एग्जांपल तुम्हारा था, जो भी था, चलो फिर से दे देते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 है, और बी इक्वल टू लिख देते हैं 1 2 3 4 5। देखो, तब ए का सारा एलिमेंट बी में है, और बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। अब हो गया क्लियर? ठीक है ना? यस सर। हम्म, चलो ठीक है। अब देखो, अभी हम प्रॉपर सेट, अब हम देखते हैं पावर। देखो, अब है पावर सेट। पहले एक चीज बताओ, तुम एक बात बताओ हमको, ये है तुम्हारा, ये नोट लिख देना, नोट,
ये है तुम्हारा नेचुरल नंबर, ये है तुम्हारा होल नंबर, ये है तुम्हारा इंटीजर, ये है तुम्हारा क्यू मीन्स, बताओ क्यू क्या है, तुम ही बताओ, क्यू क्या लिखे थे, बताइए, क्यू क्या था, रेशनल नंबर, है ना। हाँ। आर क्या था, सॉरी सॉरी, याद नहीं आ रहा था। हाँ उसको रखना है मेमोरी में। एन नेचुरल नंबर, डब्ल्यू ये होल नंबर, जेड इंटीजर, क्यू रेशनल नंबर, आर रियल नंबर एंड सी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक रियल है। नंबर। हाँ, तो यस तुम सर। कहना कि नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का, क्लियर हो गया। फिर कहना होल नंबर जो है वो इंटीजर का प्रॉपर सबसेट है, इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट है यानी प्रॉपर, रेशनल नंबर रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर सबसेट है। यानी सबसे बड़ा सेट मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जो हम पढ़ेंगे आगे अलजेब्रा में, ठीक है। देखिए मैसेज आने लगा है कि यस 10 सर। मिनट में हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करें, ठीक है ना। अभी मैसेज आ गया है। ओके, ओके सर। ओके सर। चलो ये नोट हो गया, काम का चीज था। यस सर। अब देखना, अब तुम्हारा है, अच्छा कुछ नोट्स है उसको राइट डाउन, हम यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये नोट्स लिख दो, एक तो नोट वो हो गया, उसी में लिख दो दूसरा पार्ट, सॉरी इसी में लिख दो दूसरा पार्ट, लिख दो यहाँ पर 2 नंबर नोट में, ये लिखना एवरी, लिख दो एवरी सेट इज अ सबसेट, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बस एक चीज ये हो गया, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ मींस, यहां तुम लिख सकती है दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए, ओके। दूसरा आप ओके लिख सर। दीजिए, 3rd नंबर पॉइंट लिख दीजिए, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, सुनो, दैट इज फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, मान लो ये ए सेट है ये, ठीक है। और तीसरा चौथा नंबर लिख दो, 4th वन इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट्स ऑफ ए सेट, मान लो जिसमें हैविंग हैविंग एन एलिमेंट, इसमें एन एलिमेंट, एन एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर एन बोल देना, यही फार्मूला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से हम निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तुमको बोलेंगे किसी भी सेट का तो 2 टू द पावर एन होगा, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और हम काम करते हैं, जैसे यस सर। एक एग्जांपल है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, देखो ये 3 एलिमेंट हम ले लिए। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है राइट ऑल सबसेट, सबसेट्स ऑफ ए, ये लिखना है, ए के सारे सबसेट्स को लिखना है। तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो पहले तो एक एलिमेंट वाले सारे सेट को हम बना देंगे, फिर 2 एलिमेंट वाले बनाएंगे, उसके बाद 3 एलिमेंट वाले बनाएंगे, और फाई सबका होगा। तो देखो इसका ओके सबसेट, सर। अभी अभी हम बोले क्या कि फाई सबका सबसेट है, चलो हम फाई लिख दिए, और एक एलिमेंट वाला 1 ले लो, फिर 2 भी ले लो, फिर 3 भी ले लो। देखो ये बनता जा रहा, 1 एलिमेंट वाला सेट बन गया। अब 2 एलिमेंट वाला 1 2 ले लो, 1 3 भी ले लो, 2 3 ले लो, 2 एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब 3 एलिमेंट वाले ले लो, 1 2 यस सर। एंड 3। अब तुम बताओ कोई छूट रहा है क्या,
वन एलिमेंट 1 2 3 हो गया। टू एलिमेंट वाले में, देख लो, 1 2 का रिलेशन होगा 1 and 2, 1 and 3, 2 3। अब सुनो, 2 1 लिखना अगर चाहें तो 2 1 और 1 2 में कोई फर्क नहीं है, ऑर्डर से, ऑर्डर डजंट मैटर, है ना, सर ऑर्डर का तो कुछ कोई तो छूटा ही नहीं। नहीं छूटा ना। सर हम ऐसे ये लिख सकते हैं जैसे आपने लास्ट में लिखा है 1 2 3, तो हम लिख सकते हाँ हैं 3 2 1। बिल्कुल, अभी तो बोले ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर कहीं भी कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन ओके इसी सर। करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना। अब काउंट करो, यहां देखो, नंबर ऑफ सबसेट, है ना, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट इक्वल टू, सुनो, अगर हम फार्मूला लगा लें 2 to the power n वाला, तब तो 2 और n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जिस सेट के बारे में बोला जाए उसका नंबर टोटल 1 2 3 है, ऊपर आप 3 लिख दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, आ गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 8। काउंट करते हैं, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, हो गया ना 8 कंप्लीट। यस सर। तो अब तो सबसेट में हो गया। डाउट नहीं रहा, और यहां तीनों फुलफिल भी हो गया। नो देखो, सर। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो देखो एवरी सेट में ये वाला सेट आ गया था ना, इसका सबसेट बना, फुलफिल हो गया। यस सर, यस फिर सर। इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, यहाँ इम्पटी सेट में देखो आ गया, ये भी फुलफिल हो गया। फिर देखो टोटल नंबर ऑफ फोर्थ पॉइंट लिखे हैं ये वाला पॉइंट में, टोटल नंबर ऑफ सबसेट गिवन बाय 2 to the power n, ये भी मेरा फुलफिल हो गया, प्रूफ भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये सीख गए, है ना। अब हम लोग सीखेंगे इंटरवल्स, कौन कौन सा इंटरवल्स होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऋषा, बढ़े। सर सर हाँ आगे बढ़िए सर, ये लिख हो गया। हो गया, क्या कुछ बोल रही थी, बोलो। सर मैं यही बोल रही थी, ये हो गया। हो गया, अच्छा चलो ठीक, ओके। देखो, यहां पर हम लोग अब एक हेडिंग दे दो, इंटरवल्स, इंटरवल्स एज सबसेट, सबसेट्स कर दो ऑफ आर, मीन्स रियल नंबर का इंटरवल। शायद ये पढ़ाते पढ़ाते मेरा कनेक्शन टूट जाएगा, फिर हम लोग 10 मिनट बाद जुड़ेंगे, ठीक है। देखो, तुम्हारे पास है, लेट ए एंड बी आर टू एलिमेंट ऑफ आर, आर मीन्स, जल्दी से बोल दो, आर मीन्स, सर रियल नंबर, रियल ओके, नंबर। हाँ, एंड इज लेस देन बी, ओके, ये भी बात है, ए इज लेस देन बी, तब हम बोलेंगे देन। देखो, पहला हम तुमको बताने जा रहे हैं, पहला जो है ना उसका कहते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना ये है स्क्वायर ब्रैकेट, ए लिखना और बी लिखना, ये हो गया। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है एक्स इज एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, सीधे सीधे चाहो तो यहां भी लिख सकती हो एंड, और यहां हो गया ए ग्रेटर देन क्लोज इंटरवल, है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू बी, कुछ ऐसे। अगर ये नहीं लिखना चाहो तो सीधे सीधे ऐसे लिख दो, एक्स सच दैट, सीधे कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये हो गया। जब भी हम तुमसे बोलेंगे ए बी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ, सही है। अच्छा, ऐसे तुम इसको समझो, ये मान लो नंबर यस सर। लाइन है, ये नंबर लाइन है, और यहां पर ए है और यहां पर बी है, जैसे नंबर लाइन तुम दिखलाते हो ना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज कीजिए हमने आपको दे दिया 2 और 3 क्लोज इंटरवल, तो इसको नंबर लाइन पर हम कुछ ऐसे दिखलाएंगे, ये नंबर लाइन हो गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये नंबर लाइन है, और इसी में कहीं ना कहीं मेरा 2 भी होगा और ये 3 भी होगा। तो 2 को राउंड करो,
3 के भी प्लेस को राउंड करो। इसी तरह हम यहाँ ए लिए हैं और यहाँ बी लिए हैं, तो दोनों को हम राउंड इस नंबर लाइन पर कर दिए। और जब आपसे क्लोज सेट के बारे में बात करेंगे, क्लोज इंटरवल, तब इसको पूरे कलर कर देना, पूरा पार्ट इसका हो गया, इसका भी पूरे पार्ट ले लेना है और ये वाला डार्क कर देंगे। ये एरिया मेरा हुआ, ये एरिया जो है ना आपका कहलाया क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। यानी इस एरिया को कॉलर कर लिए, ये वाला पूरा आएगा एरिया, और ये वाला ही पूरा, ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल ए, सॉरी क्लोज इंटरवल 2 3 के लिए। क्लियर हुआ? ओके सर। हाँ। क्लोज इंटरवल के बाद हम लोग यस आएंगे सर। ओपन इंटरवल में। ठीक है, अब देखो ओपन इंटरवल में आते हैं।